डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मिडिल ईस्ट की कंट्री में एक कंपनी थी जो कि सीआरएम सॉल्यूशंस जो है वो सेल आउट करती थी, और बहुत सारे जो उनके क्लाइंट्स, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उनके क्लाइंट्स थी, और उनका डेटा जो है एचआर का डेटा, फाइनेंसेस का डेटा और उसके अंदर इन प्रोसेसेस का डेटा उस सेंट्रल सर्वर के ऊपर स्टोर होता था। अब उस सीआरएम कंपनी का एक एम्प्लॉय, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने क्या किया, वो डेटा कंपनी से निकाल के सेल आउट कर दी। वो बहुत ही एक्सपेंसिव डेटा था, बट उन्होंने ओनो पोनो दामों उसको सेल आउट कर दिया। यू कैन कॉल इट अ ट्रेड सीक्रेट, उन्होंने बेच दिया। अब पहली बात तो वो पकड़ा गया। जब वो लड़का पकड़ा गया, उसने, इस जाहिल इंसान ने अपने पर्सनल लैपटॉप, सॉरी अपने ऑफिशियल लैपटॉप और ऑफिशियल लैपटॉप के अंदर अपना पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल व्हाट्सएप ओपन किया, वो जहाँ से वो डेटा ट्रांसफर कर रहा था, सारे मैसेजेस एज इट इज़। अब वो भी पकड़ा गया, उसके साथ दो और लोग इन्वॉल्व थे, वो भी पकड़े गए। अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पे ये है कि वो प्यारे हमारे पाकिस्तानी भाई थे। अब उससे क्या हुआ, वो तो उनका चैप्टर तो क्लोज हो गया ना, जिन्होंने, और आपको मैं बताऊँ मिडिल ईस्ट के अंदर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी जब आप ब्रीच करते हैं, डेटा ब्रीच होती है, तो उसकी लॉज बहुत सख्त है। अब उससे नुकसान क्या हुआ, हमारे जो उस कंपनी में उस वीक में 3 पाकिस्तानियों का इंटरव्यू स्केड्यूल था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। उस कंपनी ने बोला कि मेरी तौबा, उसके कंपनी के सीईओ ने बोला, आज के बाद अगर मैं किसी पाकिस्तानी को हायर कर जाऊं, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी जिन्होंने ब्रीच की वो पाकिस्तानी था। देखिए, हम में से हर कोई अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव है। एक डिफरेंट लेवल पे आप अपनी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने एरिया के, आप अपने प्रोविंस के, और आउट ऑफ कंट्री जाके आप अपनी कंट्री के। अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाके इस तरह लॉज को ब्रेक करेंगे, तो हम इवेंचुअली फिर हम कल को बोलते हैं कि नहीं यार, हमारी इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह, हमारे लीडर्स की वजह से हमारी इज़्ज़त नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये डाटा सेल आउट करने में क्या इमरान खान आया था, या नवाज शरीफ आया था, या आसिफ जरदारी साहब आए थे? उनमें से कौन बंदा आया था जिसने आके ब्रीच किया? किसी ने भी नहीं किया। सो आई बिलीव जो भी हम बाय प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर हमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आती हैं, कंट्री हमें ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, फिर हम बड़े रोते हैं कि नहीं यार कंट्री, हमारी गवर्नमेंट की वजह से ये सारा, और हमारे पासपोर्ट की वजह से। सो प्लीज़, इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड, इनसाइड, ख़ास तौर पे अपने मुल्क से बाहर, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें, और इवेंचुअली आप पकड़े जाएंगे। ये बहुत बुरी बात है। तो उससे क्या होगा, आने वाले सारे लोगों के लिए जो वो रिस्क का अल्लाह ताला ने मामला बनाना था, वो अल्लाह ताला कहीं और भी देंगे, लेकिन वो जो अब जिनका पहले से आगे इंटरव्यू स्केड्यूल था, वो सारा ब्लॉक हो गया, क्योंकि आई विल नॉट हैव अ पाकिस्तानी एनीमोर।